एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योति की चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाएंगे पोए पत्ते के पकौड़े और इसकी सब्जी। तो ये देखिए, ये पोई का पत्ता है और इसे पोई साग भी बोलते हैं और इसे जंगली साग भी बोलते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम इसकी सब्जी और इसके पकौड़े बनाएंगे। तो ये देखिए, ये कुछ पोए पत्ते लिए हैं मैंने और इनको हमें ये पत्तों को इन्हें हमें ऐसे करके एक एक करके ऐसे तोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, सारे पत्तों को हमने अलग अलग कर लिया है और ये करीब आधे किलो के आसपास है वज़न में। ये देखिए सबको, और हमें इसे अच्छे से एक एक पत्ते को बहुत अच्छे से धो लेना है, क्योंकि ना साग में ना मिट्टी रह जाती है चिपकी हुई, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से कम 3 से 4 बार इसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए, ये जो डंडी है जिसमें से हमने पत्ते निकाले हैं, इस डंडी की सब्जी भी बनती है। जैसे सहजन की सब्जी बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से इस डंडी की भी सब्जी बनती है। और इसे अगर हम गमले में या मिट्टी में, आपके पास गमला हो तो गमले में भी अगर इस तरीके से आप ऐसे करके इसे लगा देंगे तो इसमें दोबारा ये पौधा हो जाता है। इसे हमें लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बस इसमें टाइम पे आप पानी देते रहिए, ये अच्छे तरीके से ये पौधा लग भी जाता है। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और धो के इसे अच्छे से, इसके जो पानी थे ना उसे भी मैंने अच्छे से निकाल दिया है बिल्कुल। अब इसे हम काट लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने काट के तैयार कर लिया है। इसे कोई ज़रूरी नहीं है आप इसे बारीक काटें, इसे थोड़ा मोटा मोटा भी काटेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसे जब हम बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। इसके पत्ते बहुत मुलायम और बहुत ही नरम होते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन, 4 बड़े चम्मच बेसन। ये देखिए, हमने बेसन डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये लहसुन, जो लहसुन मैंने कूट लिया है, इसे ये भी इसके अंदर हमें डाल लेना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। ये देखिए, सूजी डाला है। सूजी से दोस्तों ये थोड़ा क्रंची बनता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इन सबको हमें मीस लेना है, इसे फेंट के सारे को हमें मिला लेना है। हमें इस तरीके से आप सबको दोस्तों ध्यान रहे, इसे इस तरीके से मिलाते समय पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये खुद इतना गीला हो जाएगा कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से हमें इसे सबको ऐसे करके मिला लेना है। तो ये देखिए, सबको मैंने मिक्स कर लिया है। और अगर आपको इसमें बेसन कम लगे तो आप इसमें और बेसन डाल सकते हैं। मैंने इसमें और 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। तो ये देखिए, ये बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको तलेंगे। तो ये देखिए, एक कढ़ाई लिया है मैंने और कढ़ाई में हमने तेल डाला है और ये जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम पकौड़े तलेंगे। इस तरीके से एक छोटी इस तरीके से हमें छोटी लोई बना लेनी है। और ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है और इस तरीके से हमें डालना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें सारे पकौड़ों को डाल लेना है। और देखिए, मैंने डाला है और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे पकानी है, इसे ज़्यादा आंच पे नहीं पकाना है। और बीच बीच में हमें इस तरीके से इसे चलाते रहना है, ये कि कहीं एक साइड कच्चा और एक साइड पक्का ना रह जाए।
इसलिए हमें इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है। तो ये देखिए, ये सारे पकौड़े पक के तैयार हो चुके हैं। अब इन पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसके पकौड़े बन के तैयार हैं और आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बारिश का मौसम है, आप पकौड़े ज़रूर बनाएं और खाएं। पकौड़े तो मैंने बता दिए, अब मैं आपको इसकी सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी कि सब्ज़ी कैसे बनाने हैं। जैसे मैंने ये पकौड़े बनाए हैं, बाकी पकौड़े को भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे इसकी ग्रेवी। पीस लेते हैं। तो ये देखिए, एक छोटा चम्मच जीरा लिया है और कुछ काली मिर्च के दाने और कुछ लहसुन की कलियां लिया है। इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल के हमें इन्हें पीस लेना है। और ये देखिए, 2 हरी मिर्च लिया है मैंने, इन्हें भी हम डाल के पीस लेंगे। तो ये देखिए, मसाला भी हमारा पीस चुका है। तो ये देखिए, प्याज को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। आप चाहें तो वो उसी कढ़ाई में बना सकते हैं जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे दूसरी कढ़ाई ली है। तो एक कढ़ाई ले ली है और अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो ये देखिए, तेल डाला है और इसके बाद हम एक तेज़पात डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा हींग डालेंगे और थोड़ा सा जीरा। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो ये देखिए, प्याज को डाल दिया है मैंने और हम अब इसे चला लेंगे और इसे मीडियम आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे। अच्छे तरीके से इसे हमें पकाना है। जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे प्याज को पकाना है इसी तरीके से। तो ये देखिए, हमारा प्याज भून के रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले को। ये देखिए, मसाले को मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए, इसके अंदर हमने डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च, अगर आप ज़्यादा तीखा ना नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च स्किप करें। ये देखिए, आप सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और ऐसे ही धीमी आंच पे इसे चलाते रहना है जब तक कि मसालों में से तेल अलग ना हो जाए। इन्हें बीच बीच में हमें इसी तरीके से चलाते रहना है अच्छे से और लगभग 15 मिनट से 20 मिनट तक हमें इसे पकाना है धीमी आंच पे। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिए हैं और जब पानी में उबाल आएगा तब हम सारे पकौड़ों को इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है और ये जो हमने पकौड़े रखे हैं, ये सारे पकौड़ों को इसके अंदर हमें डाल देना है और इसे 2 से 5 मिनट ऐसे ही पकाना है। तो ये देखिए, ये पक चुका है, हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे सर्व किया है और आप ऐसी सब्जी घर पे ज़रूर बनाएं और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। थैंक यू।